हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं फ्रैंकेनफिश मूवी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आएगी और पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें जॉन नाम के एक मछुआरे को दिखाया जाता है जो मछलियाँ पकड़ रहा होता है। तभी उसे पानी के अंदर किसी बड़े जानवर के होने का एहसास होता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो जानवर उसे पानी के अंदर खींचकर बहुत ही बेरहमी से खा जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सैम नाम के एक मेडिकल एग्जामिनर को देखते हैं जो एक केस पर काम कर रहा होता है। तो उसका सीनियर उसके पास आकर उसे जॉन की मौत के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ओटले नाम की एक जगह पर जाने के लिए कहता है जहाँ पर जॉन रहा करता था। फिर जब सैम ओटले के पुलिस स्टेशन में पहुँचता है तो वहाँ का ऑफिसर उसे जॉन की डेड बॉडी दिखाता है जिसकी कंडीशन हद से ज्यादा खराब थी। हालांकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि जॉन को किसी मगरमच्छ ने खाया है, लेकिन सैम इस चीज के लिए साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मगरमच्छ के दांत इतने बड़े नहीं होते हैं। जिसके बाद इस केस पर काम करने के लिए एक बायोलॉजिस्ट मैरी को बुलाया जाता है। फिर वो दोनों बोट से उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर जॉन के ऊपर अटैक किया गया था। तभी उन्हें एक मगरमच्छ दिखाई देता है जिसे मैरी चेक करती है तो पता चलता है कि उस मगरमच्छ को किसी ने बेरहमी से मार दिया है। इस दौरान सैम को ऐसा लग रहा था कि उस मगरमच्छ को किसी शिकारी ने इस तरीके से मारा है। फिर आगे बढ़ने पर उन्हें एल्मर नाम का एक आदमी मिलता है जिसे सैम जॉन के बारे में पूछता है। तो एल्मर उसे बताता है कि जॉन की डेड बॉडी पानी से रिकार्डो ने निकाली थी, इसलिए तुम्हें उससे इस बारे में बात करनी चाहिए। जिसके बाद एल्मर सैम और मैरी को उस जगह पर ले जाता है जहां पर बोट हाउस में रिकार्डो के साथ साथ जॉन की फैमिली भी रहा करती थी। लेकिन वहां पहुंचने पर सैम को पता चलता है कि जॉन के मरने के बाद रिकार्डो किसी से कोई बात नहीं करता है क्योंकि जॉन उसका बहुत अच्छा दोस्त था। इस वजह से सैम जॉन की फैमिली से मिलने के लिए उनके बोट हाउस में पहुंचता है जहां पर जॉन की बेटी एलिजा अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपनी मां को लेने के लिए आई थी। फिर जॉन की वाइफ ग्लोरिया से बातचीत के दौरान उन्हें पता चलता है कि जिस जानवर ने जॉन को मारा है वो कोई आम जानवर नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है। इस बारे में ग्लोरिया ने जॉन को पहले भी आगाह करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने अपनी वाइफ की कोई बात नहीं सुनी। साथ ही ग्लोरिया किसी बोट के बारे में भी बताती है जिसके आने के बाद ही ये हादसे शुरू हुए थे और नदी में सारी मछलियां गायब होने लगी थी। हालांकि सैम ग्लोरिया को वो बोट दिखाने के लिए कहता है, लेकिन वो ऐसा करने से साफ मना कर देती है और एल्मर को उस जगह को दिखाने के लिए भेजती है। फिर जब सैम उस बोट तक पहुंचता है तो वो उसका ट्रैकर ऑन कर देता है। जिसके बाद वो बोट के अंदर जाता है तो वहाँ उसे कई डेड बॉडीज मिलती है जिनकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी और वो पूरी तरह से सड़ गई थी। फिर उनके वहाँ से निकलते समय एल्मर गलती से बोट से नीचे गिर जाता है। उसी वक्त उस पर भी वो जानवर बुरी तरह से अटैक करके उसे अपने साथ पानी के अंदर खींच ले जाता है। ये सब कुछ देखकर सैम और मैरी डरकर वहां से भाग निकलते हैं। वहीं ट्रैकर के ऑन होने पर कुछ लोगों को बोट की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो बोट के ओनर जेफ को कॉल करके इस बारे में बताते हैं। तो वो उस बोट से लाए जा रहे सामान के बारे में पूछता है, जिस पर उसका साथी एंटोन कहता है कि अगर वो सरवाइव कर गए होंगे तो उनमें बहुत ही ज्यादा बदलाव हो गया होगा, जिससे ये चीज कंफर्म होती है कि जो जानवर लोगों पर अटैक कर रहा है वो उसी बोट से लाया जाने वाला जानवर है। वहीं सैम अंधेरा होने की वजह से अगले दिन शहर जाकर मदद लाने का फैसला करता है ताकि वो हथियारों की मदद से उस जानवर को खत्म कर सके। दूसरी तरफ जेफ अपने साथी एंटोन और एक शिकारी बैन के साथ उस जानवर को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। फिर रात में हम रोलैंड को देखते हैं जिसे पानी के अंदर कुछ हलचल होती हुई दिखाई देती है, इसलिए वो चेक करने के लिए नीचे उतरता है और अपनी वाइफ को भी आवाज लगाता है। लेकिन रोलैंड के कुछ समझने से पहले ही पानी में मौजूद जानवर उस पर हमला करके उसके सर को धड़ से अलग कर देता है। ये सब कुछ देखकर बॉबी बुरी तरह से बौखलाकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिससे सब लोग बाहर आ जाते हैं। हालांकि बॉबी बोट की मदद से सभी लोगों के पास पहुंचने की कोशिश ही कर रही थी, लेकिन वो जानवर बोट को पानी के अंदर खींच ले जाता है। यहाँ पर सभी लोगों को पता चलता है कि पानी में मौजूद जानवर कोई और नहीं बल्कि एक बहुत ही भयानक मछली है, जिस पर सैम अटैक करके बॉबी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रैंकनफिश बॉबी पर हमला करके उसे पानी के अंदर खींच लेती है। इस दौरान ये भी पता चल जाता है कि मगरमच्छ को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि ये मछली ही थी।
जिसके बाद सैम एलिजा के बॉयफ्रेंड डैन से उसकी मोटर बोट की मदद से सबको यहाँ से निकालने के लिए कहता है। हालांकि डैन इस चीज के लिए साफ मना कर देता है। इस वजह से सैम खुद बोट चलाने का फैसला करता है, लेकिन उसके बोट में पहुंचते ही वो मछली उस बोट को पानी में डुबो देती है, जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि बिना उस मछली को मारे उनका यहाँ से निकलना नामुमकिन है। और क्योंकि ग्लोरिया के पास उस चीज का सामना करने के लिए कोई भी हथियार नहीं था, इसलिए वो लोग बॉबी के बोट हाउस से वहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। और जब बोट को चेक करने के लिए एलिजा दूसरी तरफ जा रही होती है, तभी रस्सी टूट जाती है और इसी वजह से वो मछली उस पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है। लेकिन हमला करने से पहले ही सैम उसे शूट कर देता है, जिससे एलिजा बचकर बोट की छत पर चढ़ जाती है। लेकिन उस बोट की मोटर खराब होती है, इसलिए अब उनका वहाँ से निकलना और भी मुश्किल हो गया था। तभी हम रिकार्डो को देखते हैं जो उस मछली के लिए एक ट्रैप बनाता है और वो इस चीज में कामयाब भी हो जाता है। हालांकि वो मछली उसे खाने ही वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही वो उसे शॉर्ट गन से शूट कर देता है। इसके बाद वो उस मछली का दिल पकाकर खाने लगता है और किसी के कुछ भी समझने से पहले पानी से एक और बड़ी मछली बाहर आकर रिकार्डो पर हमला कर देती है, उसे चबा चबा कर खाने लगती है। फिर उसे अपने साथ ही पानी के अंदर भी खींच कर ले जाती है। दूसरी मछली को देखकर सब लोग पूरी तरह से बौखला जाते हैं, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पानी में और ऐसी कितनी मछलियां मौजूद है। साथ ही यहाँ पर मैरी सबको बताती है कि शायद ये मछली चाइना में पाए जाने वाली स्नेक हेड मछली की तरह ही है, क्योंकि वो मछली भी 2 से 3 दिन तक पानी से बाहर रह सकती है। जिसके बाद हम जेफ और उसके साथियों को देखते हैं जो उसी बोट तक पहुंच जाते हैं और वहां पर इतनी सारी डेड बॉडीज को देखकर काफी घबरा जाते हैं। लेकिन जेफ को ये बात सिर्फ एक मजाक लगती है। इसी वजह से वो अपने साथियों से पानी में मौजूद मछलियों का शिकार करने के लिए कहता है कि पानी में मौजूद मछलियां लाने वाला कोई और नहीं बल्कि जेफ ही था। वहीं हमें दूसरी तरफ एलिजा को दिखाया जाता है जो अपने खून से भरे कपड़े जब साफ कर रही होती है, तो उस खून को सूंघकर वो मछली एलिजा पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बचकर बोट की छत पर चढ़ जाती है। इस दौरान मैरी सभी लोगों को उन मछलियों का सामना करने के लिए कुछ बताने ही वाली थी, पर उसके कुछ भी कहने से पहले ही आग में रखी हुई शॉटगन से गोली चल जाती है, जिससे मैरी वहीं पर मारी जाती है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। तभी जल रहा सिलेंडर फटकर बॉबी के घर में गिर जाता है और वहां पर आग लग जाती है और देखते ही देखते वो बोट पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाती है। इसी वजह से एलिजा भी पानी में उड़कर गिर जाती है। हालांकि उसे बचाने के लिए सैम भी पानी में उतर जाता है। उसी दौरान मछली भी उनका पीछा करने लगती है। इसी वजह से उस मछली का ध्यान भटकाने के लिए ग्लोरिया अपने हाथ को काटकर मछली को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। फिर सैम और एलिजा सही सलामत बोट पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके पहुंचते ही वो मछली बोट पर हमला कर देती है, जिस वजह से ग्लोरिया उस मछली का शिकार हो जाती है। जिसके बाद वो मछली बोट हाउस पर अटैक करके उसे नीचे से तोड़ देती है, जिसकी वजह से वो नीचे डूबने लगती है। और क्योंकि अब उनके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो तीनों ही अपनी मौत का इंतजार करने लगते हैं। तभी डैन को खुद से कुछ दूर पर एक बोट आती हुई दिखाई देती है, जिसे वो आवाज लगाकर अपने पास बुला लेता है। हालांकि इस दौरान सैम उन लोगों को आगाह करने की कोशिश करता है कि पानी में बहुत ही भयानक खतरा है, लेकिन उससे पहले ही वो मछली बोट पर अटैक करके उन लोगों को पानी में गिरा देती है। यहाँ पर जेफ और उसके साथी तो बच जाते हैं, लेकिन उनकी बोट चला रहा आदमी बहुत ही बेरहमी से मछली का शिकार बन जाता है। इस दौरान जब डैन जेफ से उस मछली के बारे में पूछता है, तो वो बताता है कि इन मछलियों को जींक से बनाया गया है, क्योंकि चाइनीज लोग इन्हें खाना बहुत पसंद करते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों ने इस पर फिर से एक्सपेरिमेंट करके इसे बहुत ही ज्यादा खतरनाक बना दिया है, क्योंकि शिकार करने में तभी मजा आता है जब सामने वाला भी तुम पर पलटवार कर सके। इसके बाद जेफ उनकी तरफ बढ़ रही मछली को शूट कर देता है, जिससे उन सभी को लगता है कि वो मर गई है, लेकिन उससे पहले ही वो मछली एंटोन पर अटैक करके उसे मार देती है। फिर वो मछली जेफ की तरफ भी बढ़ने लगती है, लेकिन सैम समय रहते उस मछली पर फ्लेयर गन से हमला कर देता है, जिसके बाद जेफ सभी लोगों को अपना साथ देने के लिए कन्विंस करके वहां से ले जाता है और उस जगह पर पहुंचता है जहां पर उनकी बोट रखी हुई थी। इस दौरान उन्हें घायल हुई मछली का खून दिखाई देता है, जिसे फॉलो करते हुए वो लोग एक गुफा के पास पहुंच जाते हैं, जिस गुफा के अंदर जेफ सैम और बैन को लेकर पहुंचता है। तो वहां पर उन्हें वो मछली मरी हुई मिलती है। इस दौरान उन्हें एहसास होता है कि अभी भी
एक मछली आखिरी बची हुई है जिसे जेफ अपने साथ ही जिंदा ले जाना चाहता है। तभी देखते ही देखते वो मछली बेन को खा जाती है, जिससे सैम बहुत ही ज्यादा डर जाता है और गुफा से बाहर आ जाता है। हालांकि जेफ भी भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो मछली उसे खा जाती है और फिर सैम का भी पीछा करने लगती है। इस दौरान डैन दलदल में गिर जाता है। तभी सैम प्लान बनाकर बोट के पीछे लगे हुए मोटर की मदद से उस मछली को बहुत ही बेरहमी से मार देता है। सैम और एलिजा दोनों की ही जान बच जाती है। फिर वो दोनों डैन को बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने ही वाले होते हैं। वहीं हमें डैन को दिखाया जाता है जिसके ऊपर बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां हमला करके उसे खा जाती हैं। और इसी के साथ ही मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग को इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी, और पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।